गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्रिक्शन का चैप्टर कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने प्रकार का होता है। ये 3 तरह का होता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। हिंदी में भी इनके नाम देख लेते हैं। घर्षण के प्रकार कौन से होते हैं? स्थैतिक मीन्स स्टैटिक, सर्पी घर्षण मीन्स स्लाइडिंग एंड लोटनिक घर्षण मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है कि अगर एक बॉक्स है और मैं इस तरफ से फोर्स लगा रही हूँ तो अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। अगर हमारी अप्लाइड फोर्स इक्वल है फ्रिक्शनल फोर्स के, जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्या होगा, ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। जब वो मूव नहीं कर रहा है तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रही है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स दैट कीप एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजिशन पर ही है, उसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे हम हिंदी में देख लेते हैं। स्थैतिक घर्षण क्या होता है कि दो तलों के मध्य में लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में यहाँ पर फोर्स लग रहा है। हमारा जो इस तरफ ये बंदा फोर्स लगा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये दोनों आपस में काउंटर बैलेंस कर रहे हैं और उसकी वजह से गति नहीं हो रही है, चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मेन बात यह है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर ही रहेगी। आप जो भी फोर्स लगा रहे हो वो काउंटर बैलेंस हो जाएगी आपके फ्रिक्शन फोर्स से। तो फ्रिक्शन फोर्स जो इस वक्त लग रहा है, जो बॉडी एट रेस्ट है, तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब दूसरा देख लेते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है कि अब ये ऑब्जेक्ट है जिस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, फोर्स लगाने की वजह से पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, पर इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू से जो हमने फोर्स लगाई है वो ज़्यादा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बॉक्स है ये आगे की तरफ सरकने लग गया, मतलब मूव करने लग गया। तो इस तरफ जो फोर्स लग रही है मूविंग पोजीशन में, वो होती है हमारी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है स्लोली या स्लाइड कर रही है। अगर ये एक ऐसे है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बॉडी स्लाइड कर रही है, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लग रहा है वो है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे इस डायग्राम में देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है बुक वो नीचे की तरफ सरक रही है, वो मूविंग पोजीशन में है। अब वो रेस्ट पोजीशन में नहीं है, वो एक जगह रुकी नहीं हुई है, वो मोशन दिखा रही है। उस वक्त जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो होगा हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब सर्पी घर्षण। जैसे अब इस बच्चे को देख लें, अगर ये बच्चा यहाँ ऊपर बैठा हुआ है, जब तक वो बैठा हुआ है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जैसे ही उसने नीचे सरकना मूव किया तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ही छोटा होता है स्टैटिक फोर्स से। अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो ये स्टैटिक फोर्स है जब तक ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब इस तरफ में फ्रिक्शन लग रही है। अब अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाए इस फोर्स से, स्टैटिक फोर्स से, तभी तो बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। तो इसका मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ही स्मॉलर होता है स्टैटिक फोर्स से। नेक्स्ट देखते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि अब अगर किसी चीज़ को मूव कराने के लिए आप पहियों का यूज़ कर रहे हैं, अब वो चीज़ रोल कर रही है, वो सरक नहीं रही है, वो रोल कर रही है, तो उस वक्त जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। एंड ऑब्जेक्ट्स रोल ओवर द सरफेस ऑफ अदर, ये जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रोल कर रही है, तो उसको हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होगा। देखिए ये मैन है जो इस बॉक्स को सरकाने की कोशिश कर रहा है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी मूविंग पोजीशन में है। पर अब अगर इसी के नीचे मैं पहिए लगा दूँ तो इसको मूव करना आसान हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन मच लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन कम हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इन तीनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। स्टैटिक क्या होगा, नो मोशन, मतलब कोई मोशन नहीं हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं पर वो फोर्स काउंटर बैलेंस हो रही है फ्रिक्शन से, तो इस वक्त जो हमारा फ्रिक्शन लग रहा है वो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब क्या है, बॉडी मोशन में है, वो मूविंग डायरेक्शन में है, पहले ही मूव कर रही है, उसके बाद भी हम फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो मूव करती रहे, वो चलती रहे उस डायरेक्शन में, तब जो फ्रिक्शन लगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब किसी चीज़ को मूव करवाने के लिए, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम पहियों का यूज़ कर रहे हैं, वो रोल कर रही है, तो हो गया हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और उसके बाद आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, और फिर रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन हमारा सबसे कम होता है। तो आज की क्लास इतनी ही। थैंक